इंडक्टिव इफेक्ट। लिखे तो पॉइंट बनाकर, फर्स्ट पॉइंट, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड caused by another sigma bond, polarization of one sigma bond caused by another sigma bond ब्रैकेट लिखेगा एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड is called inductive effect, is called inductive effect। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय एडजेसेंट, डायरेक्ट लिख लीजिए, छोड़िए उतना, पोलराइजेशन ऑफ वन सिग्मा बॉन्ड कॉज्ड बाय एडजेसेंट सिग्मा बॉन्ड इज कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। पहला पॉइंट ये रहेगा, राइट। दूसरा पॉइंट, इन दिस इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इन दिस इफेक्ट इफेक्ट ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड, इन दिस इफेक्ट इफेक्ट ट्रांसफर थ्रू सिग्मा बॉन्ड टू सिग्मा बॉन्ड। देखिए रेजोनेंस में इफेक्ट किसके थ्रू ट्रांसफर होता था, रेजोनेंस में पाई बॉन्ड से पाई बॉन्ड, और हाइपर में सिग्मा से पाई, राइट। और इसमें किससे बोल रहा हूं, सिग्मा से सिग्मा, राइट। यस, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज पोलर इफेक्ट। एक नाम तो हो ही गया कि इंडक्टिव इफेक्ट, राइट, बट इट इज ऑल्सो नोन एज पोलर इफेक्ट। अब इसको समझने के लिए एकदम जीरो लेवल से इंडक्टिव इफेक्ट स्टार्ट कर रहा हूं, ठीक है। करेक्ट, एक डायग्राम है, बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन, इसका इट इज sp3, राइट, sp3। तो भाई इसका भी sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3, करेक्ट। इसमें यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा कोई एलिमेंट लगा हुआ है नहीं, ऑल आर हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन कार्बन यही है। तो नहीं था कि मोटा मोटी दोनों का इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सेम है, इस कार्बन का। तो यहाँ भी चार्ज जीरो, सहबाज ज्वाइन किए हुए हैं। आज आप लोग का बायोलॉजी का एक एक्स्ट्रा क्लास लगता था, बाय मिस्टेक दिमाग से स्लिप कर गया। बॉटनी का एक्स्ट्रा क्लास वेडनेसडे को चल रहा था, नहीं 2:30 से। अब छोड़ दीजिए, अभी आप लोग के ऊपर बहुत बड़ा प्रेशर है, और जो टॉपिक कवर कर रहे हैं उसी का टेस्ट चलेगा, सीक्वेंस यही रहेगा, ठीक है। लेकिन पहले भी कुछ टेस्ट ले चुके हैं। अब मैं थोड़ा सिस्टमेटिक हो रहा हूँ। अब बैठ के 1-2 दिन में टेस्ट के लिए पूरा काम कर लूँगा, जितना जल्दी हो सके टेस्ट स्टार्ट कर लूँगा, ठीक है। और एक बार स्टार्ट हो जाएगा तो फिर एक चैनल बन जाएगा। क्या कीजिएगा, ये ऑनलाइन के टाइम पे हर टाइप का टेस्ट वेदांग, टेस्ट चैप्टर वाइज भी रहेगा, जेई मेन का भी रहेगा, एडवांस का भी रहेगा, ठीक है।
नहीं नहीं नहीं, उस दिन तो बता तो रहे थे कि जब तक ये सब ऑफलाइन का नहीं सिचुएशन शुरू होता है, नॉर्मल नहीं होता है, तब तक आपको 2 डिवाइस रखना है। सबके यहाँ 2 डिवाइस तो होगा ना। एक पे आप ऑनलाइन टेस्ट देते रहेंगे और दूसरे पे जूम पे वीडियो ऑन करके रखेंगे। मैं यहाँ से बैठ के आराम से चाय पीते हुए गार्डनिंग करते रहूँगा, ठीक है। अब ये नहीं कि सर 2 डिवाइस नहीं है तब क्या कीजिएगा, फिर गूगल तो है ही, इसलिए थोड़ा सा गार्डिंग भी रहेगा। क्योंकि ऐसे टेस्ट का मतलब टेस्ट होता है, परीक्षा मतलब थोड़ा सा रहना चाहिए डिसिप्लिन। तब ऐसा नहीं कि सर किसी का मन हो रहा है 12 बजे रात में दे रहे हैं, किसी का मन हो रहा है सुबह उठ के दे रहे हैं, तो वैसा नहीं चलेगा। उसमें टेस्ट के टाइम पे मेरा मन रहेगा कि इस टाइम पे सबको एक साथ देना है, ठीक है। चलिए, तो एक एग्जाम्पल ये है, इस पे भी 0, इस पे भी 0, इस पे भी 0, राइट। अब सेम एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, यहाँ पे इस कार्बन पे एक क्लोरीन बैठा दिया, एक है ए और ये है बी। अब स्टूडेंट, इस कार्बन और क्लोरीन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है? क्लोरीन का ज़्यादा है। तो नहीं लगता है कि इस पे डेल माइनस हो जाएगा, राइट। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन क्लोरीन एंड कार्बन, यहाँ पे डेल माइनस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट? डेल प्लस। एग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इस भाई डेल माइनस डेल प्लस, इसका मतलब ये हुआ कि इस पे डेल माइनस क्यों हुआ? तब यस, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ पुल किया, राइट। नहीं, ये बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अपने तरफ पुल किया है, करेक्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आने से, किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज आने के वजह से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होता है या कम होता है? रोशन, किसी भी किसी भी आज लगता है तुम ज़्यादा सुबह से शाम तक पढ़ लिए हो। किसी भी एटम पे पॉजिटिव चार्ज डालेंगे तो उसका इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी बढ़ेगा, तो उसको इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा ना, राइट। तो इस पे अगर पॉजिटिव चार्ज, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, तो नहीं लगता ये कार्बन थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा? इसका मतलब है कि ये कार्बन यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन इससे भी पुल करेगा, राइट। करेक्ट। अब हाँ ना आप लोग बोलते रहेगा ऑनलाइन वाले, मेरा केयर मत कीजिए कि सर डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो नहीं लगता कि इसके वजह से इस पे थोड़ा चार्ज इस पे भी आ जाएगा? तो इस कार्बन पे ज़्यादा चार्ज या इस कार्बन पे ज़्यादा चार्ज? अब कुछ लोग सोच रहे हैं सर इस पे तो 2 डेल दिए हैं, इस पे ज़्यादा चार्ज। इसका मतलब है कि 0.1 और 0.1 का स्क्वायर, ये बड़ा है छोटा नहीं, वही यहाँ सोचिएगा। ये नहीं कि सर यहाँ पे तो ज़्यादा चार्ज, यहाँ पे कम चार्ज। ओके। और इस पे जो चार्ज डेवलप हुआ उसके कारण इसका इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा ज़्यादा रहेगा। तो भाई अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पे रुकेंगे आराम से। जब हम लोग ए और बी को कंपेयर कर रहे हैं तो ए में ऐसा कुछ नहीं हो रहा था बट बी में ऐसा हो गया। हु इज़ द मेन सोर्स? किसने ऐसा इंड्यूस किया? क्लोरीन ने किया, राइट। इसका मतलब क्लोरीन ने ये इंड्यूस किया। होता ना कहीं पे, कौन सा सेंटर बोलते हैं जब भूकंप वगैरह आते रहता है तो कौन सा सेंटर उसको बोलते हैं? एपी सेंटर। वही था एपी सेंटर, है नहीं। इसने यहाँ से यहाँ तक का जो कमाल किया उसके लिए हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? क्लोरीन, राइट। इसके वजह से इसने यहाँ से पुल किया, इस पर डेल नेगेटिव, इसके वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव आया। अब मेरा क्वेश्चन बहुत आसान सा है कि इस कार्बन पे सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज किस पे डेवलप, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कौन हुआ पॉजिटिव चार्ज के वजह, पॉजिटिव चार्ज के पॉइंट ऑफ व्यू से? इसका मतलब यस, कार्बन विच इज डायरेक्टली अटैच विथ क्लोरीन, उस पर सबसे ज़्यादा पॉजिटिव कैरेक्टर रहेगा, राइट। इसका मतलब सर बोलना चाह रहे हैं कि जो भी इफेक्ट है इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट। क्योंकि ये इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जा रहा है। किस बॉन्ड के थ्रू? सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, राइट। तो यहाँ तो समझ में आ गया। चलिए अब
नहीं, ओवरऑल जैसे हाँ ठीक है, इस ए लिया, ये अब ये क्या मेन बात क्या हो रहा है कि ये क्लोरीन ले रहा है, तो ये जो मेन फेसिंग एटम है उसको इधर से सपोर्ट मिल रहा है, बट फिर भी तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड रहेगा। कहीं पे कोई आंधी तूफान आ गया, ठीक है, बाहर से लोग हेल्प कर रहे हैं, बट मेन तो ऐसा नहीं कि सर बाहर से हेल्प कर रहे हैं तो आंधी तूफान से भी ज़्यादा हेल्प हो गया, ऐसा तो नहीं ना होगा। कुछ ऐसा ही कि यहाँ पे क्लोरीन है और यहाँ पे इसका मेन इफेक्ट तो यहाँ पे, अब इसको बाहर से इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, थोड़ा सपोर्ट हो रहा है, बट मोटा मोटी ये मान के चलिए कि ये तीनों मिलकर इन तीनों से ले रहा है, ये मान लीजिए। ओके चलिए, वेन भी, हाँ बोर्ड ब्लर नहीं है, B, when we compare A and B, this comparison clearly indicate that, वहाँ से ऑन करती है ना वीडियो, this comparison clearly indicate that polarization of CC sigma bond, polarization of CC sigma bond in B, polarization of CC sigma bond in B is induced by chlorine atom। मतलब ये जो पोलराइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ वो किसके वजह से इंड्यूस्ड हुआ? क्लोरीन की वजह से। क्लोरीन की वजह से, राइट। थोड़ा ब्लर अभी है स्टूडेंट, लेकिन शायद ठीक हो जाएगा, थोड़ा वेट कीजिए, ठीक है। पोलराइजेशन ऑफ सीसी सिग्मा बॉन्ड इज इन बी इज इंड्यूस्ड बाय क्लोरीन। ये जो पोलराइजेशन हुआ है ना, इसके पीछे सोर्स कौन रहा है? क्लोरीन रहा है, राइट। कहाँ तक लिखे थे? पोलराइजेशन ऑफ सीसी सिग्मा बॉन्ड इन बी इज इंड्यूस्ड बाय क्लोरीन, देयरफॉर क्लोरीन showing inductive effect, therefore chlorine showing inductive effect। ओके, मतलब ऐसा जो भी काम करेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्लोरीन एक कौन सा इफेक्ट शो किया है? तो सीसी सिग्मा बॉन्ड में जो सीसी सिग्मा बॉन्ड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन लेकर जो इस टाइप का काम करेगा उसको बोलेंगे कि वो इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहा है, करेक्ट। अभी आप इस बात के लिए मत घबराइए कि सर इसमें कौन लेगा इलेक्ट्रॉन सिग्मा बॉन्ड के थ्रू और कौन देगा, वो मैं बता दूंगा, जैसे हर एक चीज़ का बता रहा हूँ सिस्टमेटिक। बट एक्चुअली इसका रीजन क्या है, तो यहाँ पर नहीं था कि मेन वजह यहाँ पर इसके बीच का इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी डिफरेंस था। चलिए एक और पॉइंट लिखिए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड। Inductive effect is transmitted through sigma bond, and sigma bonds are, बोलिए sigma bond weaker या stronger? तो देखिए पाई बॉन्ड है वीक, तो पाई बॉन्ड के थ्रू जो ट्रांसफर होगा उसमें कंप्लीट उठ कर जाएगा, ज़्यादा ट्रांसफर होगा। अगर आपसे कोई पूछेगा कि पाई बॉन्ड के थ्रू जो इफेक्ट ट्रांसफर हो रहा है और सिग्मा बॉन्ड के थ्रू किसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो ज़्यादा दिखेगा? पाई बॉन्ड का। लेकिन सिग्मा बॉन्ड तो कंप्लीट ब्रेक नहीं होगा, सिग्मा बॉन्ड अगर कंप्लीटली टूट जाएगा तो एटम ही डिटैच हो जाएगा, राइट। तो उसकी को लाइन को बुलाइए, इंडक्टिव इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू सिग्मा बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर विच कैन नॉट बी 100% पोलराइज, which cannot be 100% polarized, therefore magnitude of inductive effect dies out completely
देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डाइज आउट कंप्लीटली, डाइज आउट समझते हैं, खत्म हो जाना, ठीक है, डाइज आउट कंप्लीटली आफ्टर 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड। कितना सिग्मा बॉन्ड के बाद इसका इफेक्ट इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा? यस मोटा मोटी ऐसे तो जनरली 3 to 4 ही खत्म होता है, बट मैं अपने तरफ से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड बोल दिया हूँ, ठीक है। ओके तो यहाँ से क्या समझे, इसका मतलब इस स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया कि सर इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, राइट। एक और पॉइंट बनाइए, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। Who is the main source for developing the positive character on carbon? तो इसका मतलब जैसे जैसे क्लोरीन से डिस्टेंस बढ़ते रहेगा वैसे से पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट कम होते रहेगा कार्बन पे, राइट। और लास्ट में आफ्टर 5 to 6 सिग्मा बॉन्ड उसका क्लोरीन का इफेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, ये मैं इस डायग्राम से बताया, इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ठीक है ना। अब लिखिए टाइप ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, एक एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। एक एग्जाम्पल आपको बता रहा है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस, जबकि हाइपर कंजुगेशन डज नॉट डिपेंड ऑन डिस्टेंस प्रोवाइडेड एक्सटेंडेड कंजुगेशन हो, करेक्ट। इसका मतलब कंजुगेशन का जहाँ पे टर्म रहेगा वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगा, बट इसमें इफेक्ट का ट्रांसफर सिग्मा से सिग्मा हो रहा है तो इट डिपेंड, और इस तरीके से होता है तो इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस। चलिए इसी को शॉर्टकट में आज के बाद क्या बोलेंगे, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट का ही शॉर्टकट में नाम क्या है, प्लस आई इफेक्ट।
IC का यहाँ देखिएगा, तो पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट है, दूसरा नाम नहीं, शॉर्टकट नाम जनरली इस नाम से प्लस आई माइनस आई से है, बट इसका प्लस का मतलब क्या, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। और एक क्या रहेगा, निगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट, ठीक है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि सर हाउ कैन बी आइडेंटिफाई, जैसे कैसे अभी तक रेजोनेंस या रेजोनेंस का जैसा कोई भी प्रोसेस है, तो रेजोनेंस या रेजोनेंस का जैसा कोई भी प्रोसेस में एक डोनर है एक्सेप्टर है, उसके लिए तो हम लोग के पास ब्रह्मास्त्र था कि किसके साथ कंपेयर करते थे, इथिनाइल CH डबल बॉन्ड CH2 लगाकर, राइट। अब हेडिंग बनाएगा प्लस आई इफेक्ट। इफ ए group or atom which donate sigma electron, कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, which donate sigma electron are called sigma donor, are called sigma donor or plus I group, or plus I group, and effect is known as plus I effect, correct। एक मिनट, कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, ध्यान सुनिएगा, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, करेक्ट, जो क्या डोनेट करे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, तो उस ग्रुप का नाम रहेगा सिग्मा डोनर या उसी का दूसरा नाम प्लस आई ग्रुप, और इस प्रोसेस को, इसे इफेक्ट ट्रांसफर को बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट। तो प्लस यहाँ पे जो टर्म था वो किसके लिए, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट या प्लस आई इफेक्ट इंडिकेट क्या कर रहा था, एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के लिए या इलेक्ट्रॉन डोनर के लिए, डोनर के लिए। तो जो इलेक्ट्रॉन अगर सिग्मा बॉन्ड के थ्रू सिग्मा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा तो उस ग्रुप को हम लोग बोलेंगे प्लस आई ग्रुप, इसे इफेक्ट बोलेंगे प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट। इसी में एक और पॉइंट बनाइए, इट हैपेंस ओनली व्हेन, इसी के अंदर एक पॉइंट सब बन रहा है, राइट। इसके अंदर इट हैपेंस ओनली व्हेन एटम or group of atom is less electronegative than carbon. It happens only when atom or group of atom is less electronegative than neutral carbon. Less electronegative than what? न्यूट्रल कार्बन, करेक्ट। इसका मैं एग्जांपल दूंगा, पहले लिख लीजिए कुछ पॉइंट। अभी माइनस आई इफेक्ट कर लिखिए, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सेप्ट, एक्सेप्टर से एक्सेप्ट, ओके, विच एक्सेप्ट सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड, तब उसको क्या बोलिएगा, देन इट इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप या उसी का दूसरा नाम सिग्मा एक्सेप्टर, राइट। देन इट इज कॉल्ड माइनस आई ग्रुप और सिग्मा एक्सेप्टर, एंड द इफेक्ट इज नोन एज, यहां देखिए, माइनस आई इफेक्ट। उसी में एक और पॉइंट, यस, इफ एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच एक्सेप्ट, एक्सेप्टर से एक्सेप्ट लोकेश, ठीक है, विच एक्सेप्ट कौन सा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा इलेक्ट्रॉन, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, सिग्मा एक्सेप्टर। कौन सा एक्सेप्टर, सिग्मा एक्सेप्टर, और उसका दूसरा नाम माइनस आई ग्रुप, एंड द इफेक्ट इज नोन एज, effects shown by these groups
are called what? Minus I effect are called minus I effect. करेक्ट? इसी में एक और पॉइंट बनाइए. It happens only when atom or group of atom which are more electronegative than carbon, which are more electronegative than neutral carbon. किससे ज़्यादा स्टूडेंट? न्यूट्रल कार्बन से. तो ये दो बात लिखने से तो एक बात तो पता चल गया होगा कि सर यहाँ एक चीज़ तो समझ में आया है कि कौन सा ग्रुप प्लस आई ग्रुप है और कौन सा ग्रुप माइनस आई ग्रुप है, उसके लिए शायद रेफरेंस बन रहा है न्यूट्रल कार्बन. राइट? करेक्ट. इसका मतलब है अब, लेकिन यहाँ पे 1 मिनट रुकिए. देखिए स्टूडेंट, मान लेते हैं कल के डेट में याद रखना है एक कोई ग्रुप है, इथाइल है. ओके, अब एग्जाम्पल लेकर एक थ्योरी लिखाने के लिए लिखा दिए, इतना कुछ लिखवाना था. अब इसको समझेंगे. मान लेते हैं कि मैं इथाइल के बारे में बात कर रहा हूँ. करेक्ट? तो सर इसका कंपेरिजन करना था किसके साथ? न्यूट्रल कार्बन के साथ. किसके साथ? बट भाई न्यूट्रल कार्बन के साथ कंपेयर करना था तो किसी ग्रुप को कैसे कंपेयर करेंगे? उसमें से हम लोग इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के लिए कंपेयर करने के लिए किसी एटम के साथ करते हैं. राइट? देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट किसी ग्रुप ऑफ एटम का अगर कंपेयर करना है कि पूरा ग्रुप क्या है, तो उसके लिए उस ग्रुप में हर एटम पे फोकस नहीं करेंगे, उस ग्रुप का फेसिंग एटम को देखना है. राइट? इसका मतलब समझे मैंने क्या बोला? मुझे यहाँ पे C2H5 को में इस पूरे ग्रुप के लिए कि प्लस आई या माइनस आई है, तो इस कार्बन को देखना है या इस कार्बन को देखना है? अब फेसिंग एटम का कंपेयर करना है, फेसिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है. एकदम की पॉइंट बता रहा हूँ. फेसिंग एटम के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कंपेयर करना है किसके साथ? न्यूट्रल कार्बन के साथ. समझे मैंने क्या बोला? इसका मतलब है कि आप कहीं पे नोट कर लीजिए कि ग्रुप ऑफ एटम का प्लस आई माइनस आई चेक करने के लिए बी कॉन्सेंट्रेट ऑन फेसिंग एटम. मैं लिखवा देता हूँ. फॉर फाइंड आउट द नेचर ऑफ प्लस आई और माइनस आई, concentrate on facing atom of that group, concentrate on facing atom of that group. right? यहां तक समझ में आ गया? चलिए, for find out the nature of plus I or minus I, for find out the nature of plus I or minus I of any group, concentrate on what? Concentrate on facing atom of that group. facing atom का मतलब समझते हैं? ये बहुत पहले से ज़माने से बोलते आ रहा हूँ, नोमेनक्लेचर से. राइट? तो अब यहाँ देखिए CH2CH3. करेक्ट? इसका हम लोग को फाइंड आउट करना है कि प्लस आई है माइनस आई है. एग्री? तो आप किस पे फोकस कीजिएगा? इस कार्बन पे या इस कार्बन पे? और मुझे इस न्यूट्रल कार्बन के साथ इस कार्बन का कंपेयर करना है. एग्री? इस कार्बन का इस कार्बन के साथ कंपेयर करना है. करेक्ट? अब यहाँ देखिए ऐसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से देखिएगा. चलिए, कार्बन हाइड्रोजन में ध्यान से सुनिएगा. कार्बन हाइड्रोजन सबसे पहले, उससे पहले ये बताइए, ए माइनस ए प्लस ऑल आर ए, बट इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा?
ओके, इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर किसी एटम पे, सेम एटम पे अगर निगेटिव है तो उसका न्यूट्रल से उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव कम हो जाता है, राइट? यस सर। वेरी गुड। तो भाई कार्बन और हाइड्रोजन में थोड़ा तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस रहा होगा। यस सर। कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन? तो थोड़ा सा इधर से इलेक्ट्रॉन लेगा, थोड़ा सा इधर से लेगा, एक कार्बन तो इन तीनों से लेगा, करेक्ट? तो इस तरीके से इस फेसिंग कार्बन पे थोड़ा निगेटिव चार्ज जमा होता है, समझे? क्या जमा हो जाता है? निगेटिव, करेक्ट? यस सर। तो इस कार्बन पे स्लाइटली निगेटिव है और उसका कंपेयर करना है न्यूट्रल कार्बन से। देखिए ये सब कहीं पे किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि दैट्स वाई कि आपका लाइफ आसान हो जाए और डीके सिंह का क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाए, ठीक है? तो इस न्यूट्रल कार्बन का इस कार्बन से कंपेयर करना है। अब बताइए इस न्यूट्रल कार्बन और इस कार्बन में किसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा? न्यूट्रल कार्बन। इस फेसिंग कार्बन, तो इस सर इसका ज़्यादा है। तो जिस ग्रुप ऑफ एटम का आप कंपेयर कर रहे हैं वो जो C2H5 है उसका फेसिंग एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो उसको किस कैटेगरी में रखें अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन? माइनस है। फिर से पढ़ना है डिफिनेशन। को प्लस है। डिफिनेशन पढ़ लिए? आप लोग सिर्फ लिखते हैं या पढ़ते भी हैं? तो उस यस, तो पढ़ते हैं तो उसके अकॉर्डिंग इसको प्लस आई में रखना चाहिए, राइट? यस सर। यस, तो ये C2H5 क्या था? प्लस आई था, राइट? यस सर। चलिए शुभांकर, हाँ शाबाश। न्यूट्रल कार्बन का मतलब इस पर जीरो चार्ज है, राइट? इस कार्बन पे थोड़ा तो निगेटिव आ गया। एक शॉर्टकट ट्रिक दे रहा हूँ इसका। यस यस, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में, राइट? तो यहाँ से थोड़ा इलेक्ट्रॉन आया, यहाँ से आया, ये कार्बन भी तीनों से लेकर इधर थोड़ा सप्लाई करेगा रिक्वायरमेंट होने से, राइट? इसको ऐसे हम लोग समझते हैं, ठीक है? वो ऑलमोस्ट जीरो है, ऑलमोस्ट जीरो है, ठीक है? बट फिर भी ऐसे बोलिएगा एकदम नैनो सर, नैनो डिफरेंस, तो ऑब्वियसली इसका एक लेस इलेक्ट्रॉनिक स्लाइटली मोर रहेगा क्योंकि यहाँ पे 3 हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है? इसलिए मैं इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे दिखाया हूँ, करेक्ट? अरे इंडक्टिव इफेक्ट में दिखाने का तरीका होता है, ठीक है? अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं। अब CH3 को किस कैटेगरी में रखिएगा? सेकंड एग्जाम्पल है, किस में रखेंगे? वेरी गुड, प्लस आई में रखेंगे। सेम कॉन्सेप्ट ना? इसको भी, इसका भी, इसके लिए इसका प्लस आई है माइनस आई है, इसके लिए इसको इस हाइड्रोजन को देख रहे हैं या फेसिंग एटम कार्बन को देख रहे हैं? तो इस पर स्लाइटली निगेटिव, इस पर जीरो, तो इसको भी किस में रखेंगे? प्लस आई में रखेंगे, राइट? एग्री? चलिए स्टूडेंट, OH को किस कैटेगरी में देखें? OH का देखने के लिए हाइड्रोजन पे देखेंगे या ऑक्सीजन पे देखेंगे? ऑक्सीजन पे देखेंगे। वेरी गुड। इसको किसके साथ कंपेयर कीजिएगा? कार्बन के साथ। तो इसको किस कैटेगरी में रखेंगे? माइनस आई। एग्री? O माइनस को जस्ट कुछ एग्जाम्पल ले रहे हैं, बाद में बहुत सारे एग्जाम्पल ले लेंगे। O माइनस को किस कैटेगरी में? तो आपको कहीं ना कहीं मैं ये बात पढ़ाया था कि ऑक्सीजन पे कंप्लीट 1 यूनिट अगर डाल देते हैं, ऑक्सीजन पे कंप्लीट 1 यूनिट, राइट, तो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव न्यूट्रल कार्बन से भी नीचे हो जाता है, राइट? तो इसको किस कैटेगरी में? प्लस आई में, राइट? बिल्कुल मत घबराइए, फर्स्ट क्लास है ना इंडक्टिव इफेक्ट का,
पहला क्लास में बेसिक स्टार्ट रहता है, फिर लगता है कैसे सॉल्व होगा। जब कोई टॉपिक खत्म होने के बाद ईच एंड एवरी पॉइंट में मैक्सिमम एग्जाम्पल मैं खुद ले लेता हूँ। अब मैक्सिमम एग्जाम्पल लेने के बाद भी डिकेशन बच जाता है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। उसमें 3000 ऑब्जेक्टिव है, मच मोर है, उतना और IIT क्वेश्चन बैंक कोई बना लेगा। हालांकि उस अपार्ट फ्रॉम डिकेशन अभी कैटली से ऑर्गेनिक का असाइनमेंट मिलना बाकी है, सिर्फ रेजिडेंस का ही आपको मिला है, अभी मिलेगा, ठीक है। बहुत असाइनमेंट है, सारा असाइनमेंट मैं अपने पास रख के क्या करूँगा, सब आपको मिलेगा। ये पूरा युद्ध स्तर पे इस साल तैयारी करना है। चलिए, यहाँ देखिए तो स्टूडेंट, ये मैं ऐसे ही एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वर्टिकल एक्सिस बनाया, ठीक है, समझ पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने कार्बन को रखा, करेक्ट। और आप लोग समझे मैंने क्या ड्रॉ किया। एक मैंने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक्सिस पैरामीटर बनाया और कार्बन को यहाँ पे रखा, मतलब यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। और यहाँ पे दो ग्रुप है G1 और एक ग्रुप है G2। एक मैंने ग्रुप G1 लिखा, एक ग्रुप मैंने G2 लिखा, करेक्ट। और ऊपर में भी दो ग्रुप लिखा, एक का नाम G3 और एक का नाम G4। और ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव कौन रहेगा, फेसिंग एटम, राइट। अब मुझे ये बताना है कि G1 और G2 को किस कैटेगरी में रखें, प्लस आई में या माइनस आई में, पक्का। तो सर आप एक काम कर दीजिए, इससे नीचे जितना भी रहेगा ये जो प्लस आई वाला का रहेगा, राइट, प्लस आई इफेक्ट, राइट। तो G3 G4 माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट। यहां तो समझ में आ गया, जो डिफरेंशन था उसी को मैंने डायग्राम से रिप्रेजेंट कर दिया, करेक्ट। इसका मतलब G1 एंड G2 बोथ आर प्लस आई ग्रुप। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे देखना है, मेरा क्वेश्चन ये नहीं, मेरा क्वेश्चन अब यहाँ पे था कि G1 भी प्लस आई और G2 भी प्लस आई, तो किसका प्लस आई ज़्यादा, G1 का ज़्यादा या G2 का ज़्यादा। अप्लाई योर कॉमन सेंस। तो भाई ये प्लस आई बना क्यों, क्योंकि कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, राइट। कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तब दैट्स वाई ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो जितना ज़्यादा कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उतना ही ये डोनेट ज़्यादा करेगा। इसका डिफिनेशन ही था कि जो कार्बन से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा उसको प्लस आई में रखना है। तो कार्बन से और भी ज़्यादा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव रहेगा तो सर और भी ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, एग्री। ये तो उसका डिफिनेशन में ही छुपा हुआ था। इसका मतलब मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, राइट। अब हाँ ना बोलेंगे ही नहीं, आप लोग बचपन में स्टोरी नहीं सुने हैं कि फुल स्टॉप का हाँ हाँ बोलना रहता है। तो एक्चुअल में G1 और G2 में जिसका जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगा उसका वो इफेक्ट उतना ही ज़्यादा रहेगा, करेक्ट। अब बताइए G3 एंड G4 बोथ आर माइनस आई, बट किसका माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा। इसका मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि सर जिसका कार्बन से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा उतना ही उसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा, राइट। और जिसका कार्बन से जितना कम रहेगा उसका उतना ही प्लस आई ज़्यादा रहेगा। तो नहीं लगता कि इसका एक लाइन में डिफरेंस हम लोग बता दें। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ देखिए स्टूडेंट, इस दोनों को एक साथ मैं बोल देता हूँ, 1 मिनट रुकना है, मैं टाइम दूंगा लिखने का। इसमें दोनों को अगर एक साथ मुझे बोलना रहेगा तो मैं ऐसे बोलूँगा, मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई माइनस आई नहीं बोला मैंने, सिर्फ क्या बोला, इस
मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहा हूँ, तो इसमें प्लस आई माइनस आई दोनों आ गया, राइट? यस सर। कॉमन बात। तो मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आगे का लाइन फिल इन द ब्लैंक, बोलिए। यस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ ग्रुप एंड कार्बन, राइट? तो जिसका कम रहेगा उसका भी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा प्लस आई शो करेगा, और जिसका ज़्यादा रहेगा उसका भी डिफरेंस ज़्यादा रहेगा तो माइनस आई शो करेगा, राइट? यस सर। तो क्या दोनों को मिलाकर एक साथ लिख लिया जाए? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पे मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग लिख पाएंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स करते हैं, जहाँ पे डेल्टा एक्स क्या है? इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन व्हाट? कार्बन एंड दैट ग्रुप, मतलब उसी को मैं कार्बन बोल रहा हूँ, कार्बन एंड दैट ग्रुप। दैट ग्रुप का मतलब पूरा ग्रुप या उस ग्रुप का फेसिंग एटम? ग्रुप का फेसिंग एटम। ठीक है। इसका मतलब इस कॉन्सेप्ट को डेवलप होने के बाद नाउ G3 और G4 बोथ आर माइनस आई, राइट, अकॉर्डिंग टू माई डायग्राम। यस सर। बट किसका माइनस आई ज़्यादा? G4 का। माइनस आई इफेक्ट, करेक्ट। और G1 और G2 बोथ आर प्लस आई, राइट? यस सर। बट किसका प्लस आई ज़्यादा? G2 का। अब समझ में आ गया? यस सर। ओके। हो गया ना? यस सर। इसको हटाएं। यस सर। अब देखिए, सबसे बढ़िया बात, एक ऐसा स्टेटमेंट जिससे लाइफ ही आसान हो जाए, नहीं? रेजोनेंस में कोई भी ग्रुप इट कंपलसरी की ऑलवेज प्लस ऑलवेज एक्सेप्टर ही रहेगा। कुछ ऐसा भी तो ग्रुप रहता है जो एक्सेप्टर भी हो सकता है, डोनर भी हो सकता है, राइट? फिनाइल, राइट, यस सर। डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। बट इंडक्टिव इफेक्ट में ऐसा नहीं होगा आज के बाद। पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सिर्फ आपका सिलेबस या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज के क्लास में अगर किसी का नाम प्लस आई दे दिया, देन व्हाट एवर द सिचुएशन ऑलवेज बिहेव एज प्लस आई। वो दोबारा कहीं कुछ भी हो जाए माइनस आई नहीं होगा, एग्री? यस सर। मतलब किसी को अगर मैंने आज आइडेंटिफाई कर दिया कि दिस ग्रुप इज प्लस आई, तो सर कुछ इफ एंड बट होगा? तो नहीं भाई, कुछ इफ एंड बट होगा तो कुछ नहीं। उस ग्रुप का अगर प्लस आई के बाद नाम पड़ गया, क्योंकि उस प्लस आई माइनस आई किसके साथ कंपेयर करके देना है? न्यूट्रल कार्बन के साथ, राइट? यस सर। तो आज के बाद अगर CH3 को अगर मैंने बोल दिया प्लस आई, देन ऑलवेज बिहेव एज प्लस आई, नेवर बिहेव एज माइनस आई, राइट? यस सर। ये है इंडक्टिव इफेक्ट का। और दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट टेम्पोररी इफेक्ट या परमानेंट इफेक्ट, तो सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ना। यस सर। रेजोनेंस वाला इफेक्ट या हाइपर कंजुगेशन तभी होगा जब कंजुगेशन रहेगा। बट इंडक्टिव इफेक्ट ले तो सिग्मा बॉन्ड चाहिए, बिना सिग्मा बॉन्ड का मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करेगा? नो सर। इसका मतलब इंडक्टिव इफेक्ट टेम्पोररी या परमानेंट, उसलिए कंजुगेशन का रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक और पॉइंट बनाइए, बाद में प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। ये सब की पॉइंट है, ठीक है? लिखिए, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट में लिख दीजिएगा, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम इधर बिहेव एज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। एटम और ग्रुप ऑफ एटम इधर बिहेव एज प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट।
It cannot behave as both effect. It cannot behave as both effect. In other words, plus I group always behave as plus I, never behave as minus I. In other words, plus I group always behave as plus I, never behave as minus I, and vice versa. यहाँ तक किसी को डाउट? नो सर। इसका मतलब आज के क्लास में किसी भी ग्रुप और एटम और ग्रुप ऑफ एटम को अगर मैंने हम लोग आइडेंटिफाई करके लिख दिए और वही लिखेंगे ना जो हम लोग का सिलेबस का पार्ट रहेगा। यस सर। और सिलेबस का पार्ट रहेगा क्या? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल रहेगा, अल्किनाइल रहेगा अगर ग्रुप बना रहे हैं तो, या अल्काइनाइल रहेगा, या अल्कोहल ग्रुप रहेगा, NH2 रहेगा, हैलोजन रहेगा, नाइट्रो रहेगा, या एसिड का ग्रुप रहेगा, अल्डिहाइड का ग्रुप रहेगा, एमाइड का रहेगा, एसिड हैलाइड का रहेगा, एसिड एनहाइड्राइड का रहेगा, सब तो बोलती है, या फिनाइल का रहेगा, या एमाइन का रहेगा। तो इसका मतलब जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका सिलेबस है उतना ही का तो पूछा जाएगा। यस सर। चलिए अब 1 by 1 पहले अल्काइल का लेके चलते हैं, ठीक है लोकेश? जो ट्रिक समझाया था उसके अकॉर्डिंग मिथाइल का बोली तो प्लस आई या माइनस आई? तो सर आपने तो ऐसे देखने के लिए बोला था और उसमें ऐसे फ्लो दिखा रहे थे, राइट? तो इस पर निगेटिव डेवलप होगा, तो इसको प्लस आई में रखा जाए। ओके, ये है CH2 CH3, राइट? ये जो एरो दिखा रहा हूँ इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन आकर जमा कहाँ पे हो रहा है? इस कार्बन पे, राइट? यस सर। तो इथाइल को भी किस में रखा जाए शुभांकर? प्लस आई। ओके, वेरी गुड। और ये प्योर अल्काइल लिखा हूँ, अल्काइल का डिफिनेशन पता याद है ना जब नोमेनक्लेचर में पढ़ाए थे? रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एन अल्केन, और अल्केन हाइड्रोकार्बन होता है, मतलब प्योर अल्काइल का बात कर रहा हूँ। इसको किस में रखा जाए? बोलते ही नहीं हैं। और ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो जो फेसिंग एटम पे, फेसिंग कार्बन पे जो इलेक्ट्रॉन आके जमा हो रहा है उन्हें पता कि हाइड्रोजन से खींच कर आ रहा है, हाइड्रोजन से थोड़ा थोड़ा ले रहे हैं, यस सर। थोड़ा थोड़ा हर हाइड्रोजन से उसका स्रोत है, थोड़ा आके यहाँ पे जमा हो रहा है। तो इन तीन डायग्राम में सबसे ज़्यादा कहाँ पे नेगेटिव आया होगा? सबसे ज़्यादा किसके थर्ड पे आया होगा? पक्का? यस सर। ओके। अभी आप समझे थे कि हाइपर टेंशन क्या था जो स्कूल में 10 मिनट कवर कर दिया जाता है? वहाँ से हवा भी लगेगा कि हाइपर टेंशन का मेन थीम क्या है?
देखिए बहुत सारा प्रॉब्लम है, अब क्या कीजिएगा। अब देखिए 10th से पेरेंट्स को तो समझा नहीं सकते हैं, बहुत सारा बात, बेचारे उन लोग को जनरेशन गैप है, या जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है तो उनका मिस्टेक नहीं है। मैं अगर मेरे पेरेंट्स में साइंस बैकग्राउंड से नहीं थे, मेरे फादर आर्ट्स बैकग्राउंड से, अब उनको मतलब दूसरा मैं कन्विंस कर भी नहीं पाता, बस वो यही पूछ सकते थे कि पढ़ाई कैसा चल रहा है। तो अब जैसे अभी मैं नोमेनक्लेचर स्टार्ट किया हूँ क्लास 11th में, अब बच्चा मैसेज व्हाट्सअप, पहला 20 दिन बहुत होता है ना एकदम, सर डाउट रहेगा तो कैसे होगा, व्हाट्सअप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो भाई, मैं तो चाहता हूँ कि डाउट रहे, मैं सॉल्व करूँगा। अब पूछ रहे हैं कि सर एनसीईआरटी में नोमेनक्लेचर कहाँ है, आप क्या आंसर दीजिएगा आप अगर मेरे जगह पर रहते तो? कोई आंसर है? नहीं, फिर भी पूछा जाए क्योंकि आप तो पढ़ाइएगा तो अच्छा हिडन है, एक बढ़िया आंसर है, छुपा हुआ मिलेगा कहीं। यस, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहीं ना कहीं रहेगा। बहुत सारा चीज़ है उसमें एक्चुअली। जब अब आप धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं तब पता चलता है अच्छा सिलेबस का एक बाउंड्री है। अभी आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कैसे कैसे चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, राइट। फर्स्ट 10 का अब उनको एडमिशन लेता हूँ ये बोल कर ही कि वी आर गोइंग पैरेलली, मेरा बहुत दिन कोट वर्ड है सेंटेंस, बोर्ड और इंट्रेंस 12th बोर्ड, लेकिन बोलता हूँ मैं एग्जैक्टली बोलता हूँ 12th बोर्ड। अब उसमें अच्छा एंसेट में वेक्टर है सर, थोड़ा स्टार्टिंग में थोड़ा है, में इसके बाद बट वेक्टर है रेस्ट एंड मोशन के बाद। सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये भी आश्चर्यजनक है नहीं, पहले वेक्टर पढ़ना चाहिए या रेस्ट एंड मोशन? कौन ऐसे सजाया था ओरिएंटेशन सोचिए ना कैसे। उसमें ऑथर एक पर एक हैं, बहुत सब लोग साइंटिस्ट ही हैं, राइट। हाँ नहीं, कुछ ना कुछ सोच कर किए होंगे, बट एक्चुअली देखिए एच.सी. ब्राउन का ओरिएंटेशन बहुत परफेक्ट है। वेक्टर, रेस्ट एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन, राइट, कितना एग्जैक्ट ओरिएंटेशन है। चलिए, ऐसा कुछ नहीं है, साइंटिस्ट के जो यहाँ पे आईआईसी बेंगलोर और आईआईटी का ही तो प्रोफेसर हैं, और क्या है। बट बात वही है कि जब आप बहुत हाई लेवल पे काम करते रहिएगा, आप काम कर रहे हैं एकदम रिसर्च वाला, और आप बच्चों को 11th-12th में पढ़ा नहीं रहे, तो आपको तो पता होना पड़ेगा, और मैं उस पर कुछ कमेंट ज़्यादा कर नहीं पाऊँगा, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। एनीवे सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ पे इसको क्या किस में रखा जाए, माइनस आई में या प्लस आई में? प्लस आई में। तो सर यहाँ तो और भयानक कंडीशन है, 9 हाइड्रोजन का इफेक्ट यहाँ पे आएगा स्पेसिंग कारण पे, राइट। चलिए, आप लोग कुछ पैटर्न पकड़ रहे थे या सिर्फ लिख रहे थे? सर पैटर्न हम लोग एक पैटर्न पे चल रहे थे, राइट। ये कितना डिग्री अल्काइल? ये 3 डिग्री अल्काइल था, राइट। ये कितना डिग्री अल्काइल था? 2 डिग्री अल्काइल था। ये कितना डिग्री अल्काइल था? 1 डिग्री अल्काइल। ये कितना डिग्री था? एक्सेप्शनली 1 डिग्री, राइट। अच्छा, तो ऑल 4 आर प्लस आई, बट इन सब में सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट के थ्रू कौन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा? प्लस आई का पावर सबसे ज़्यादा किसका रहेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई। अब समझे कि मैं डायग्राम क्यों बना रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, अब इसी को ऐसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नहीं लिखा रहेगा, क्वेश्चन रहेगा प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर। तो प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई, राइट। प्लस आई क्या ऑर्डर होगा स्टूडेंट? DCBA। इसका मतलब हो गया कि 3 डिग्री आर ग्रेटर देन 2 डिग्री आर ग्रेटर देन 1 डिग्री आर ग्रेटर देन व्हाट? CH3। ये किसका ऑर्डर लिखे हैं? ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है नीट में। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई, करेक्ट।
अच्छा अब एक और चीज़ बताइए, अभी 2 दिन पहले ही पढ़ाया हूँ। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजन में डिग्री ऑफ अल्काइल का ऑर्डर क्या था? नहीं, देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजन, देखिए आप पेज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजन इस तरीके से एक ऑर्डर दिया होगा, राइट? उसमें सबसे ज़्यादा CH3 का रहा होगा। Yes sir. अब फिर भी मुझसे पूछने का रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर कन्फ्यूज हो रहे हैं तो हाइपरजन क्या है? रेजोनेंस का छोटा भाई है। अब कल मैंने एक बात बोला, 11th क्लास ले रहे थे, 11th में मतलब बच्चे 10th के बाद 11th में आते हैं तो नया नया बड़ा होते रहते हैं। मैंने एक ऐसे ही डायलॉग बोल दिया कि देखिए रेजोनेंस कुछ इसका छोटा भाई के जैसा है। तो सर बड़ा भाई क्यों नहीं हुआ, आप छोटा भाई क्यों बोल रहे हैं? मतलब ऐसा मतलब क्या बोलिएगा, मतलब टीचर को समझाने के लिए सर छोटा भाई ही क्यों होगा? मतलब नहीं भाई, मंझला भाई भी हो सकता है, बड़का के बड़का भी हो सकता है, तुमको जो अच्छा लगेगा, बस समझ गए? मतलब अभी जस्ट उनका रिजल्ट वगैरह एग्जाम तो देना हुआ नहीं है अभी। कैसे ग्रेडिंग किया जाएगा? यस कुछ नहीं, देखिए साइंस ऐसे नहीं ना है वेदांत, साइंस है कि 8th क्लास से ही बाई हार्ट मतलब फीलिंग आ रहा था कि हाँ मेरा साइंस अच्छा है, मैथमेटिकल माइंड है, बायो अच्छा है, राइट? साइंस सब्जेक्ट का सिलेक्शन पे कोई पेरेंट्स इम्पोज नहीं कर सकता, और अगर कोई पेरेंट्स इम्पोज करते हैं तो आगे चलकर फिर उसको बैक होना पड़ेगा। वो तो पर्सनल इंटरेस्ट है, कैरियर मेकिंग बात। 9th 10th में आपका चॉइस नहीं है, बट 11th में तो बिल्कुल चॉइस होना चाहिए। अगर आपको साइंस समझ में आता है तभी लो भाई, कॉमर्स आता है तो कॉमर्स लो, उसमें ज़्यादा तुम अच्छा करोगे, राइट? Yes sir. नहीं तो बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। अब हाँ तो देखिए 10th का मार्क्स में तो 10th, यस यस ये होता है यहाँ पे, ये हो एक्साइटमेंट नहीं, ये होता है। स्कूल वाले भी तो यही करते हैं ना कि 94% है तुम साइंस में जाओ, उससे कम है तुम आर्ट्स में जाओ, राइट? ऐसा ही तो कर जाते हैं। बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि जिसका 75 है वो साइंस नहीं पढ़ सकता है, हो सकता है कि उसका उस टाइम पे ख़राब हो गया हो। एनीवे तो यहाँ पे ही एक ऑर्डर लिखना है, तो आपको नहीं लगता है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई, इसका जस्ट उल्टा ऑर्डर हाइपर कंजन का है। Yes sir. यहाँ पे ही लिख लीजिए, रिवीजन करने में याद रहेगा, ठीक है? इसका मतलब 3 डिग्री आर लेस देन 2 डिग्री आर लेस देन 1 डिग्री आर लेस देन CH3, ये मैंने किसका ऑर्डर लिख दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजुगेशन। तो दोनों ऑर्डर एक साथ हो गया, दोनों का निकालने का पॉइंट अभी सेम है या अलग अलग है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू प्लस आई के लिए फेसिक एटम का इलेक्ट्रॉन न्यूट्री कार्बन के साथ कंपेयर करते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर थ्रू हाइपर कंजन के लिए उसको अटैच करते हैं CH डबल बॉन्ड CH2, यस, जिसके पास नंबर ऑफ हाइपर कंजन ज़्यादा रहेगा। तो दोनों का थीम अलग है, राइट? Yes sir. चलिए अब इस एग्जाम्पल का आंसर मुझे दीजिए। हाँ निरंजन, जब मैं इस चैप्टर को ख़त्म करूँगा ना तो मैं इन जनरल एक बात, हम लोग को 3 सबसे इम्पोर्टेंट इफेक्ट पढ़ना है, मेजोमेरिक, हाइपर और इंडक्टिव, राइट? तो मेजोमेरिक में इफेक्ट का ट्रांसफर पाई से पाई होता है, राइट? हाइपर में सिग्मा से पाई होता है, और इसमें सिग्मा से सिग्मा होता है। सबसे बढ़िया ट्रांसपोर्टर किसका? Sigma से sigma. पाई टू पाई, वो वीक है ना, ज़्यादा पोलराइज होकर जाता है, राइट? Yes sir. और उसके बाद बढ़िया ट्रांसपोर्टर किसका? Hyper. हाइपर का। और सबसे खराब ट्रांसपोर्टर किसका? Inductivity. बट फिर से यहाँ पे एक डायलॉग, अपना टाइम भी आएगा, राइट? तो ये जो कभी
कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है, बट इन जनरल जो नीलांजन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग अगर आप जैसे इनका क्वेश्चन था कि प्लस आई हाइपर में, तो हाइपर का इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेंट रहेगा। ओके, इवन इफ वन हाइपर कंजुगेबल क्यों नहीं हो, करेक्ट। लेकिन अभी ये अर्ली हो जाएगा बात करना, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर शुभांकर देंगे, प्लस आई या माइनस आई। प्लस आई या माइनस आई। यहाँ देखिए, ध्यान से देखिएगा, ये अल्केन है या हेलो अल्केन है? इट इज नॉट अल्केन। अल्केन या हेलो अल्केन। और यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं, तो क्या इसको प्योर अल्काइल बोलेंगे या इट इज हेलो अल्काइल? हेलो अल्काइल है, करेक्ट। और इसका मत यस, तो यहाँ पे क्लोरीन की वजह से नहीं लगता कि यहाँ पे आपको देखना क्या है, क्लोरीन पे देखना है या इस फेसिंग एटम पे? हुई द फेसिंग एटम, इज इट क्लोरीन या कार्बन? तो भाई इस कार्बन पे क्या डेवलप है, तो इसके अंदर ये जो प्रेजेंट है वो कमाल करके रखा है, राइट। इस क्लोरीन की वजह से इस कार्बन पे क्या डेवलप हो गया था? पॉजिटिव चार्ज। अब बताइए, इसका मतलब है अब इसका कंपेयर, यस, इसका कंपेयर करेंगे न्यूट्रल कार्बन से, तो नहीं लगता कि माइनस आई हो गया? समझे? तो इसका मतलब अभी तक जो पैटर्न देख रहे थे उसमें प्योर अल्काइल ले रहा था। क्या ले रहा था? प्योर अल्काइल। बट यहाँ जो लिया था वो अल्काइल था, इट इज हेलो अल्काइल। यस। अब मेरे तरफ से एक कंक्लूजन, ऑल अल्काइल ग्रुप, अब इसको इंटरप्रेट मत कीजिएगा, इसलिए मैं डिफरेंस दिखाया। मैं सिर्फ ऑल अल्काइल बोल रहा हूँ, मतलब अल्केन वाला अल्काइल, राइट, नॉट हेलो अल्केन वाला, राइट। ऑल अल्काइल शोइंग प्लस आई इफेक्ट, करेक्ट। दिस इज द कंक्लूजन फ्रॉम माय साइड। आज के बाद जितना भी अल्काइल रहेगा वो क्या शो करेगा? प्लस आई। और ये स्टेटमेंट पहले ही दे चुके हैं कि जो एक बार प्लस आई शो करेगा वो कभी माइनस आई शो नहीं करेगा, राइट। और जो कभी माइनस आई शो करेगा वो कभी प्लस आई शो नहीं करेगा। ये आज के केमिस्ट्री के लिए या पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए? पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। तो ऑल अल्काइल शोइंग आज के बाद प्लस आई, और उसमें भी ऑल अल्काइल में सबसे ज़्यादा किसका? 3 डिग्री अल्काइल का प्लस आई पावर, राइट। उसके बाद 2 डिग्री का, उसके बाद 1 डिग्री का, सबसे कम थी किसका? CH3 का, राइट। इसका मैकेनिज्म तो दिखा दिया ना हाइड्रोजन ड्रॉ करके। तो अल्काइल का कहानी तो खत्म कर दिए। ऑल अल्काइल, जितना भी अल्केन से अल्काइल बनेगा सब आज के बाद क्या शो करेगा? प्लस आई, राइट। चलिए नीलांजन, ये है हैलोजन, राइट। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जो लोग पीछे भी आए हैं वो अटेंडेंस अपना लगा लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग मेरे बदले भी अटेंडेंस लगा दिया क्या?
total participant is 52 and attendance is also 52. ये कैसे पॉसिबल है? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मैथमेटिक्स हो गया। तो कोई करता है तो किसके पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा है? मेरे पैर पे। एक मतलब जानबूझ के एकदम पैर पे ना, कुल्हाड़ी पे पैर मारना, एक होता है कि पैर पे कुल्हाड़ी गिरना। अब क्या कर सकते हैं? देखिए, थोड़ा डिसिप्लिन है बट इतना पीछे थोड़े भागेंगे। मैं एक्चुअली एक काम सच पूछिए कि सर इतना मतलब आप जो टाइट शेड्यूल बना रहे हैं, ये मैं खास वजह से काम कर रहा हूँ, असाइनमेंट वाला खास करके। इसका बेनिफिट आपको 1 जनवरी के जेईई मेन में दिख जाएगा और नीट के एग्ज़ाम में। थोड़ा अभी लगेगा कि लाइफ बहुत सर ने हेक्टिक बना दिया है, एकदम डेडलाइन दे रहे हैं, मंगवा रहे हैं। मेरा इंटेंशन ये है कि कोई बच्चा बहुत वीक रहेगा, वो देख देख कर भी अगर असाइनमेंट सबमिट कर देगा तब भी उसका करियर बन जाएगा। क्योंकि उसको अब मैं एक लाइन दे रहा हूँ कि अब इसके बाद तुम ए बनाओ, इसके बाद ए बनाओ, इसके बाद ए बनाओ। आप अगर खुद से बढ़ेंगे ना, नहीं होगा, पूरा जंबल दिखेगा, राइट। बट उसी को अगर मैं तोड़ तोड़ बताते रहूँगा, क्योंकि मुझे तो पता है कि चैप्टर कितना है, बहुत स्मार्टली कवर हो जाएगा। चलिए, फ्लोरीन क्या शो करेगा? सर कहना ही नहीं है, -I, राइट। क्लोरीन, ब्रोमीन, -I, आयोडीन, चांस की बात है कि आई अपना ही नेचर शो कर रहा है। इसका मतलब व्हाट द कंक्लूजन? ऑल हैलोजन शोइंग विच इफेक्ट? आज के बाद -I इफेक्ट, राइट। लिख लीजिए, ऑल हैलोजन शोइंग -I इफेक्ट, करेक्ट। यहां तक हो गया? तो लेकिन फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में, इन सब में सबसे ज़्यादा -I कौन शो करेगा? तो ये हो जाएगा -I का ऑर्डर, राइट। दिस इज द ऑर्डर ऑफ -I इफेक्ट। यस, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर थ्रू सिग्मा बॉन्ड। यहां तक हो गया? Yes, sir. अब बताइए, OH कौन सा? -I, राइट। NH2 कौन सा? -I। NO2 कौन सा? सर NO2 का तो और भी रेस्पेक्ट से बोलना पड़ेगा, -I, बड़ा भयानक चीज़ है नहीं। अगर फ्लोरीन -I शो कर रहा है तो फ्लोरीन से भी ज़्यादा इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, राइट। Yes, sir. NO2 का फेसिंग एटम का फ्लोरीन से कम है या ज़्यादा है? ज़्यादा है. ज़्यादा है, क्योंकि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव कैरेक्टर आ गया है। तो -I या वेरी स्ट्रॉन्ग -I? Strong minus. व्हाट अबाउट अल्डिहाइडी ग्रुप? -I होगा नहीं, इसका कुछ लॉजिक भी तो होगा। अल्डिहाइडी ग्रुप में आप किस पे फोकस कर रहे हैं शुभांकर? कार्बन। तो कार्बन पे फोकस कर रहे हैं तो सर ये है sp2 कार्बन, राइट। Yes, sir. और मेरे तरफ से इसको लिख लीजिएगा, sp2 कार्बन का न्यूट्रल कार्बन से इलेक्ट्रॉनिटी ज़्यादा होता है, आगे का आंसर देने के लिए, ठीक है। कहीं पे हिंट में शॉर्टकट ट्रिक, ठीक है। समझे मैंने क्या ट्रिक दिया? sp2 कार्बन का न्यूट्रल कार्बन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहेगा, ओके। बाद में एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे। ये एसिड +I या -I? तो सेम बात, ए भी sp2 है, राइट। +I या -I? -I। +I या -I?
माइनस आई, आप इस पे फोकस किए हुए हैं ना। Yes, sir. ये क्या है, एस्टर Yes, sir. प्लस आई माइनस आई, माइनस आई। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, Acetyl anhydride. माइनस आई, क्योंकि आप इस पे फोकस किए होंगे राइट। Yes, sir. और कोई फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, Sulfonic acid. यस, इसको क्या रखिएगा, ऑब्वियसली माइनस आई राइट। कीटोन माइनस आई, एग्री। और कोई फंक्शनल ग्रुप, Thiol. थायोल, ऑब्वियसली सल्फर का कार्बन से ज़्यादा होता है, ठीक है, Yes, sir. माइनस आई। और कोई Okay. सर, सी एन, तो सर जब sp2 कार्बन का बोल रहे हैं माइनस आई, तो sp का तो और भी ज़्यादा माइनस आई, Yes, sir. लॉजिक ना, इलॉजिकल या लॉजिकल बात हो गया। ए दिस कार्बन इज sp कार्बन राइट। Yes, sir. व्हाट अबाउट nc, तो सर nc का स्ट्रक्चर ये होता है राइट, इसमें फेसिंग एटम है नाइट्रोजन, उस पर पोएटी चार्ज, करेक्ट, Yes, sir. माइनस आई। यहाँ तक आइए, व्हाट अबाउट CH2 प्लस, सर थोड़ा ही प्लस रहता तो माइनस आ हो जाता है, Yes, sir. तो कंप्लीट 1 यूनिट पोएटी चार्ज राइट। Yes, sir. व्हाट अबाउट CH2 माइनस, प्लस आई, करेक्ट, कार्बन पे निगेटिव हो गया ना, Yes, sir. यहाँ तक क्लियर है। व्हाट अबाउट O माइनस, ऑक्सीजन पर नहीं निगेटिव आता है तो उसका कार्बन से कम हो जाता है, तो कार्बन पे निगेटिव आ गया तो उसका तो और भी कम हो जाएगा। ओके, ये कौन सा ग्रुप, सर दिस इज अल्किनाइल राइट। Yes, sir. तो अल्किनाइल के लिए प्लस आई या माइनस आई, माइनस आई। व्हाट अबाउट अल्काइनाइल, Minus, sir. लिखते रहिए। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट, ये मेरा कोई ग्रुप है, ठीक है, क्या है, ग्रुप, और इसके अंदर बहुत सारा आइटम है, बट इस ग्रुप पे ओवरऑल निगेटिव है, ओवरऑल 1 यूनिट निगेटिव है, क्या है, 1 unit negative. इसके अंदर दो चार पाँच आइटम है, बट ओवरऑल इस पे अगर जोड़े तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज है। तब इस पूरे ग्रुप का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं लगता, ये पूरा ग्रुप इलेक्ट्रॉन से सैचुरेटेड है ड्यू टू दिस वजह, Yes, sir. समझे। तो इसको इस तरीके के सिचुएशन को प्लस आई में ही काउंट करना है। एक मिनट रुकना है। देखिए आपको कन्फ्यूजन कहाँ होता है, इसको प्लस आई या माइनस आई में रखिएगा। Minus, sir. लुक्स लाइक माइनस आई राइट, माइनस आई, बट अभी तो जस्ट बता रहे थे कि अगर इस टाइप का सिचुएशन हो राइट, Yes, sir. जिसमें ओवरऑल पूरे ग्रुप पे निगेटिव हो, तो उस निगेटिव की वजह से उसके अंदर का मतलब पूरा फेसिंग एटम भी, और पूरा फेसिंग एटम का भी इलेक्ट्रॉनिटी कम हो जाएगा, क्योंकि पूरे एटम पे क्या है,
ये लगता है कि बड़ा अनयूजुअल बात हो रहा है कि पूरा ग्रुप पे निगेटिव चार्ज है, यूनिट 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, और उसको किसी न्यूट्रल से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बताया जा रहा है। और लास्टली फिर भी नहीं समझना चाहते हैं तो यहाँ देखिए रेजोनेंस होगा, राइट। Yes, sir. इसका जब रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करेंगे डेल माइनस, राइट। तो 1 यूनिट निगेटिव चार्ज, कंप्लीट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज का ये बादल छा गया है, राइट। Yes, sir. तो एक्चुअल में नो डाउट दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, यहाँ देखना है दिस कार्बन इज sp2 कार्बन, बट 1 यूनिट निगेटिव चार्ज के वजह से जब हम लोग ऑक्सीजन तो सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है ना पूरे पीरियड में। न्यूट्रल ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब न्यूट्रल से कंपेयर किया गया है तो ऑक्सीजन का सेकेंड मोस्ट नेगेटिविटी है, राइट। Yes, sir. बट फिर उस पर भी अगर निगेटिव चार्ज आता है तो न्यूट्रल कार्बन से कम होता है। तो भाई ये तो sp2 कार्बन ही है, sp2 कार्बन पे अगर निगेटिव आएगा तो क्या उसका इलेक्ट्रॉन डाउन नहीं होगा। होगा, sir. तो मेन कॉन्सेप्ट, तो इसको यहाँ से अगर कन्फ्यूज करते भी हैं तो यहाँ से शॉर्टकट में कॉर्नर में लिख लीजिए कि सर ने सिखाया है कि कोई भी ग्रुप रहेगा, इसके अंदर 4-5 एटम भी रहेगा, उस ग्रुप पे ओवरऑल अगर 1 यूनिट निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको प्लस आई में आज के बाद काउंट करेंगे, करेक्ट। Yes, sir. तो ड्यू टू दिस वजह दिस कार्बन गेटिंग वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ड्यू टू दिस वजह दिस कार्बन गेटिंग लो डेंसिटी या वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वेरी हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसकी वजह से तो इवन इफ इट इज sp2 बट इट इज शोइंग प्लस आई, राइट। Yes, sir. तो किस में रखना है, तो देखते नहीं इसको, यहाँ देखिए इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O माइनस, राइट, Yes, sir. जस्ट लाइक दिस वन। Yes, sir. तो यहाँ पे आप लोग रॉन्ग आंसर दे सकते थे, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको स्ट्रेस दिया कि देखिए ये भी प्लस आई रहेगा, ओके। वेरी गुड, ओवरऑल प्लस चार्ज रहेगा तो माइनस आई हो जाएगा, ठीक है। और कोई फंक्शनल ग्रुप बचा हुआ है, इधर बचा हुआ है. वेरी गुड, इथर बचा हुआ है। इसको किस में रखें, माइनस आई, ठीक है। Yes, sir. और कोई फंक्शनल ग्रुप, वेरी गुड, बेंजीन नहीं फिनाइल बोलिए। इसको किस में रखिएगा, माइनस आई में, राइट। Yes, sir. sp2 ये न्यूट्रल है, ठीक है। इसमें जिसको मैं सर्किल कर रहा हूँ उसके बारे में पूछ रहा हूँ, कौन प्लस आई कौन माइनस आई। आई इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखाया हूँ सिग्मा बॉन्ड के थ्रू, विच वन इज प्लस आई विच वन इज माइनस आई। अमित भारद्वाज, हाँ आपने अभी अटेंडेंस लगाया क्या, क्यों। नहीं ज्वाइन एकदम पूरा कहानी तो ख़त्म हो गया, ज्वाइन एकदम राइट टाइम पे कीजिए। ज्योति शिखा मजुमदार, आपका लेट ज्वाइनिंग क्यों हुआ, 6:39 पे आपका है। एनीवे
शायद उसी टाइम पे हम लोग लिए हैं। देखिए इससे प्रॉब्लम क्या होगा, मैं ही फेस करूँगा कि अगर मैं अटेंडेंस शीट भेजा तो आप तो बोलिएगा सर मैं ज्वाइन किया हुआ था। एकदम टाइम से ज्वाइन कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है आपका करियर, कॉन्सेप्ट मिस नहीं होना चाहिए। बोले इसमें कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई। इसको किस में रखें, प्लस आई माइनस आई, प्लस आई, और इसको देखिए ऐसे आईआईटी वाले आपको कॉन्फिडेंस को एकदम ऐसे कर देंगे। नहीं, पहले वो एकदम एक स्टेट पैराग्राफ में लिख देंगे, पहले एक पैराग्राफ में लिख देंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बार जो प्लस आई शो करेगा ऑलवेज प्लस आई शो करेगा, और एक बार जो माइनस आई शो करेगा ऑलवेज माइनस आई, और फिर ऐसा डायग्राम बना देंगे और तब पता सुन देंगे दिस वन इज शोइंग प्लस आई, दिस वन इज माइनस आई, फिर बोथ आर माइनस आई, फिर बोथ आर प्लस आई और नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे आके थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो वहाँ पे जो कंक्लूजन है उसको नहीं छोड़ना है। अगर राकेश सर ने यहाँ बोल दिया है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किसी को अगर आज के क्लास में मैंने आइडेंटिफाई किया कि दिस वन इज प्लस आई, तो ऑलवेज भी हैव एज प्लस आई, राइट। इसका मतलब यहाँ पे ये भी प्लस आई है और ये भी क्या है, प्लस आई है, ठीक है। ये बहुत बढ़िया एग्जांपल था आपको कॉन्फिडेंस देने के लिए। तो सर फिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो भाई ऐसा इसलिए हो रहा है कि उधर से आ रहा है 50, इधर से जा रहा है 500, दोनों दे रहा है, दोनों क्या हो रहा है, दोनों देना चाह रहा है, करेक्ट। तो ओवरऑल किसका इफेक्ट दिखेगा, जो ज़्यादा देगा। तो कौन सा प्लस आई कौन सा माइनस आई है उसको कहीं पे मैंने बोला कि उस ग्रुप के उसके अंदर ही कंपेयर करना है। इसके बारे में चेक करने के लिए इसको इस कार्बन के साथ कंपेयर करना शुरू करेंगे या न्यूट्रल कार्बन के साथ, इसका क्या कैरेक्टर है उसको इसके आपस में कंपेयर करना है या इसके साथ कंपेयर करना है, इसका भी बताने के इसके साथ कंपेयर करना है, राइट। ऐसा नहीं कि बीच में ही कंपेयर करना शुरू कर दिए, ऐसा नहीं करना है। किसके साथ कंपेयर करने के लिए बोले हैं, न्यूट्रल कार्बन के साथ, राइट। तो अब उस केस में हुआ ये होगा कि इसका प्लस आई पावर ज़्यादा रहा होगा। यहाँ देखिए इसका प्लस आई पावर ज़्यादा रहा होगा और इसका प्लस आई पावर कम रहा होगा। तो ओवरऑल फ्लो कहाँ दिखेगा, इससे इसके तरफ। बट इस केस में दोनों प्लस आई। ये बात क्यों, क्योंकि सर इसका पहले ही हम लोग कंपेयर करके बता चुके हैं, राइट। समझे आप मैंने क्या बोला। इसलिए यस, बट मैंने यहाँ पे एक एरो दे दिया सहवाज, तो यहाँ से नहीं था कि कन्फ्यूजन होगा कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, दे रहा है सिग्मा बॉन्ड के थ्रू। अगर आज का वो लाइन नहीं लिखवाते कि एनी ग्रुप ऑलवेज, कोई प्लस आई है तो ऑलवेज प्लस आई शो करेगा, तब तो पक्का यहाँ पे इसको माइनस आई इसको प्लस आई बोलते। जो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन लेगा उसको प्लस आई बोल देते हैं, और जो देगा उसको जो लेगा उसको माइनस आई और जो देगा प्लस आई। मतलब बातों को मैं तोड़ एक एक लाइन सजा कर देख दी तो अब हम लोग को समझ में आ गया। बट जनरली ऐसा होता नहीं है, तो उस केस में तो आपको कन्फ्यूजन पक्का होता, राइट। और डायग्राम में ऐसे ही दिखाया रहता है एरो देकर। तो इस एग्जाम्पल से मैं आपको क्या समझाने की कोशिश किया कि ओके अगर आज के बाद मिलेगा तो फिर भी अगर किसी कोई मॉलिक्यूल या ग्रुप रहेगा उसमें किसी पार्टिकुलर के बारे में पूछेंगे तो फिर भी उसको तोड़कर उस अलग के साथ कंपेयर कर, कार्बन के साथ कंपेयर करके बताएंगे, राइट। ओके बताइए NH2 और OH में किसका, बोथ आर माइनस आई, बट किसका माइनस आई ज़्यादा। ओब्वियसली इसका माइनस आई ज़्यादा, इसका माइनस आई ज़्यादा रहेगा, राइट। वजह सर इसका न्यूट्रल कार्बन के साथ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस ज़्यादा रहा होगा और इसका कम रहा होगा, करेक्ट। NO2 और फ्लोरीन में किसका माइनस आई ज़्यादा, NO2 का।
ठीक है। Yes, sir. ये है एल्डिहाइडी ग्रुप, राइट। इट इज काइंड ऑफ एसिटाइल काइंड ऑफ कीटो ग्रुप। इन बोथ आर माइनस आई। किसका माइनस आई ज़्यादा? सेकेंड वाला मतलब क्या, एल्डिहाइडिक या कीटोनिक टाइप का? किसका? बाकी लोग का आंसर क्या है? बोलिए। करेक्ट आंसर इज दिस वन। अब एक्सप्लेन आप लोग कीजिए क्यों ऐसा हुआ। तो एक्चुअल में नहीं लग रहा है कि इन दोनों में अनकॉमन फैक्टर क्या है? H और CH3, राइट। Yes, sir. और CH3 का नेचर क्या है? प्लस आई। Plus I. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रुकना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो आप सर इतना बात किए लेकिन हाइड्रोजन का तो कोई बात ही नहीं किया, राइट। तो आज के बाद हाइड्रोजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, इसको किसी में काउंट में नहीं लेना है, करेक्ट। कोई पूछेगा हाइड्रोजन क्या है तो नोट कर लीजिए, इसको एज ए रेफरेंस लेते हैं। इसको प्लस आई माइनस आई किसी चीज़ में काउंट नहीं करते हैं। एक लाइन कहीं पे लिख लीजिएगा। एक्चुअली पूरा जो यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जब लिस्ट बना था उसमें एज ए रेफरेंस हाइड्रोजन को बीच में रखकर ऊपर नीचे हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव लेते थे, उसका मैं एक्चुअली यहाँ पे बात बोल दिया। जैसे होता है ना कौन सा ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो उसके रेस्पेक्ट में अगर देखा गया है तो वहाँ पे, ठीक है। और लास्टली इस बात को रट जाना है कि एक लाइन मैं लिखवाऊंगा, आज के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम सर्टेनली शोइंग इंडक्टिव इफेक्ट, वो पक्का इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा ही करेगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन। इसको रटना है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन? कोई भी एटम और ग्रुप ऑफ एटम, करेक्ट। CH3 में H शो कर रहा है या कार्बन के वजह से? कार्बन को हम लोग देख रहे हैं, तो लिखिए इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक पॉइंट लिखिए तो यहाँ पे, इन होल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनी एटम और ग्रुप ऑफ एटम certainly showing inductive effect except हाइड्रोजन। देखिए इसमें कुछ कन्वेंशन माना गया है, अब उस चीज़ को हम लोग को भी फॉलो करना पड़ता है। इसका मतलब हाइड्रोजन को ना ही प्लस आई में रखा गया है ना ही माइनस आई में रखा गया है, राइट। अब यहाँ बोलिएगा सर यहाँ तो मिथाइल में ये ले रहा है हाइड्रोजन से, फिर ठीक है हाइड्रोजन से ले रहा है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, बट इसके बारे में अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि प्लस आई या माइनस आई, तो इसको किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। ये ना ही इसको प्लस आई में काउंट करते हैं ना ही माइनस आई में, ओके। एक आंसर देने के लिए, करेक्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन का आप आंसर दे पाएंगे। यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये तो sp2, ध्यान से चीज़ों को समझिएगा, ये आज का लास्ट एग्जांपल है आपके लिए, ठीक है। अभी इलेक्ट्रोनेगेटिव कम से कम 1.5 क्लास या 2 क्लास चलेगा, इसलिए डोंट वरी, अभी जस्ट शुरू किया हूँ। तो एक्चुअल में ये sp2 कार्बन है। यहाँ देखिए तो इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर है या नहीं है, यहाँ से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। कैसे है? वेरी गुड। यहाँ पे नहीं था कि मोस्ट ऑफ द पाई क्लाउड शिफ्टेड टुवर्ड्स ऑक्सीजन। मैं सिग्मा बॉन्ड नहीं, यहाँ के पाई क्लाउड का ही बात करता हूँ कि तो सर पाई बॉन्ड का आपने क्यों बात किया, तो भाई पाई बॉन्ड वीकर है, वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव डिफरेंस की वजह से ज़्यादा शिफ्ट करेगा, राइट।
करेक्ट। इसका मतलब है कि दिस कार्बन ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ पाई क्लाउड टुवर्ड्स ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के तरफ क्यों शिफ्ट हुआ, ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन, राइट। Yes, sir. समझे शाहबाज। अब बताइए, तो दिस कार्बन विल ऑल्सो गेटिंग पॉजिटिव चार्ज, बट मेरा क्वेश्चन है कि बोथ आर sp2, एकदम तोड़ तोड़ कर समझा रहा हूँ, बोथ आर sp2 और इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज, बट किस पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा, एकदम माइक्रो ले इसको एकदम माइक्रो लेवल पर जाना, इस पे ज़्यादा रहेगा। वजह सर ए पूरा ग्रुप प्लस आई, राइट। Yes, sir. अब प्लस आई की वजह से थोड़ा इलेक्ट्रॉन इधर से भेजेगा नहीं, तो यहाँ समझे मैंने, अनकॉमन क्या है, ये हाइड्रोजन है मिथाइल, अनकॉमन फैक्टर नहीं था ना, ये हाइड्रोजन है मिथाइल, Yes, sir. तो हाइड्रोजन का कुछ भी नहीं लेना है प्रॉब्लम सॉल्विंग पर्पज के लिए, ना ही प्लस आई ना ही माइनस आई, बट इसका प्लस आई, तो प्लस आई के वजह से इस कार्बन पे पॉजिटिव कैरेक्टर ज़्यादा होगा या थोड़ा कम होगा, थोड़ा कम होगा। इसको सपोर्ट मिल रहा ना इलेक्ट्रॉन का, Yes, sir. दैट्स वाई डेल प्लस ग्रेटर देन डेल डैश प्लस, राइट। Yes, sir. दिस इज द रीजन कि इसका ऑर्डर ए रहेगा, ओके। ये मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है स्टूडेंट। Yes, sir. ये छोटा पॉइंट नहीं, इस पॉइंट का मैं अब अभी से लेकर बहुत बार यूज करने वाला हूँ, करेक्ट। जहाँ जहाँ पे कार्बोनाइल कार्बन रहेगा, इस कार्बन को क्या बोलते हैं, Carbon. तो उस कार्बोनाइल कार्बन का माइनस आई कैरेक्टर देखने के लिए इस टाइप का मैं हेल्प लूँगा, ठीक है। Yes, sir. तो नेक्स्ट क्लास में बहुत सारा एग्जाम्पल लेंगे और बस कंपेयर करेंगे किसका प्लस आई ज़्यादा, किसका माइनस प्लस आई कम, माइनस आई ज़्यादा माइनस आई कम। आज के इतना ही, यस।